सर्वकारेषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे महिषा गोब्राह्मणेभ्यः सुनमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो। बालकृष्ण लाल की जय हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपे इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। श्री कृष्णं वन्दे जगत्। उलवाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलकर करेंगे। भगवान सारा संसार भगवान का चिंतन करता है, भगवान के नाम का गुणगान करता है, लेकिन भगवान किसके नाम का गुणगान करते हैं? श्री किशोरी जी के नाम का गुणगान ठाकुर जी करते हैं। तो आइए श्री राधा जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रवेश करेंगे। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी।
रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी हाँ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। करवे आवत, नित्य उठ दर्शन करवे आवत, श्याम सुंदर चरणन दो पावत, श्याम सुंदर शरण को पावत, चरणन को चाकर मुरारी राधा रानी हमारी, चरण को चाकर पुजारी हाँ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, वो तीनों लोकन से न्यारी हाँ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सबकी मालिक राधा रानी, सबकी मालिक राधा रानी, कोई न रहता भिकारी राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन
राधा एक बार बोले राधा जन्म मरण की कट जाए व्याधा जन्म मरण की कट जाए बाधा इनके चरणन में जाऊं बलिहारी राधा रानी हमारी चरणन में जाओ बलिहारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी राधा 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 तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी 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 रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी राधा रानी तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी रानी महारानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी बरसाने वारी की जय सुभान की दुलारी की परम मंगल में भक्त स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। कल आपने प्रथम दिन के प्रथम सत्र में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म का श्रवण किया। महात्म में दो तीन बातें प्रमुख होती हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हम क्यों सुने, हमसे पहले किसी ने सुनी है तो कैसा कैसा लाभ हुआ है उनको, कि बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करता, पहले लाभ देखते हैं इसमें क्या फायदा है, हर चीज में फायदा देखते हैं। तो कैसे कैसे पापियों को उद्धार होता जाता है श्रीमद् भागवत से। आपने कल धुंधकारी का कथा श्रवण की। आज हम श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत किसे कहते हैं। एक भागवत ग्रंथ भी होता है, एक भागवत पुरुष भी होते हैं। जैसे नारद जी परम भागवत है, तो भागवत किसे कहते हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत में जनवाद से लेकर प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत का। प्रथम श्लोक में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तम कुहिकम सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है, ये तीनों कालों में सत्य है, वही सत्य है। परमात्मा सत्य है, सत्यम परम धीमहि। सत्य किसे कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है। सत हर भजन जगत सब सपना। श्रीमद् भागवत को निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहो रहो रस का भोवे भाव का।
श्री सुखदेव जी ने किस किस को बुलाया भागवत सुनने के लिए? जो भावुक हैं, जो रसिक हैं। श्रीमद् भागवत को निगम कल्प तरोर गलतम फलम, ये वेदों का पका पकाया फल है। तो महाराज ये पका फला है, ऊपर से गिरा होगा तो नीचे आकर के फूट गया होगा। बोले फूटा नहीं है, खंडित फल नहीं है, ये परंपरा से ऊपर से नीचे तक आया है। भगवान नारायण से, भगवान नारायण की शाखा से जब टपका तो ब्रह्मा जी पे आकर के अटका, और ब्रह्मा जी से जब टपका तो नारद की शाखा पे आकर के अटका, और नारद जी से जब टपका तो भगवान वेद व्यास के आकर अटका, और भगवान व्यास जी से जब टपका तो श्री सुखदेव जी महाराज के पास आकर के अटका, और सुखदेव जी ने इसको परीक्षित के माध्यम से इस जगत में आकर के प्रचार हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। इसमें परम धर्म का निरूपण है। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म प्रोजित के तवो परमो निर्मस्सरणाम सता। निर्मस्सर एक होता मच्छर जो बाहर से काटता है, एक होता है मास्सर जो अंदर से काटता है। अरे भाई बाहर का मच्छर काटेगा, आप मच्छरदानी लगा सकते हैं और कोई उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो मास्सर काटेगा उसको क्या उपयोग करोगे? दूसरे की जो उत्कृष्टता देख करके जो लोग जलते हैं, इसी को मास्टर कहते हैं। इसलिए किसी को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए। हम जिससे आज बैर कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सोचते हैं, उसके अंदर ही हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, सबके हृदय में अर्जुन मैं ही तो बैठा हूँ, अहम आत्मा गुणाकेश। सबसे पहली विभूति यही भगवान ने बताई, मैं सबके आत्मा रूप में मैं ही बैठा हूँ। अगर कोई किसी से कुछ भी कष्ट दे रहा, भगवान कर हमें ही कष्ट दे रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरी सद्दो हृदयत्रे कृतिभि शुश्रूभि तत्क्षणा। जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मन बनाते हैं, अभी सुनी नहीं, केवल मन ही बनाया, तो भगवान उनके हृदय में जाकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो निकल नहीं सकते। हृदय में जाकर भगवान पहले ही बैठ जाते हैं। भगवान तो सबके हृदय में है ही, लेकिन वो सज धज के बैठ जाते हैं। अब हमें कथा सुनने को मिलेगी। हमारा अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कथा के माध्यम से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जितने भी हमारे साधन हैं भगवान से मिलने के लिए, नाम जप है, भगवान की कथा सुनो। भगवान से मिलने के लिए 4 साधन भगवान ने बताए, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम गुरु जी के माध्यम से सबसे पहले नाम मिलेगा आपको। नाम का जब आप चिंतन करोगे तो जिसका नाम ले रहे हैं उसका रूप भी ध्यान में आ जाएगा, ये रूप है उसका, और जिसका रूप ध्यान में आएगा फिर उसका धाम भी उसका ध्यान में आ जाएगा। जैसे आपने नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, हे गोविंद, तो गोविंद जब नाम लिया तो भगवान कृष्ण का स्वरूप अपने आप हमारे आंखों के सामने आ जाता है। फिर भगवान का वृंदावन भी नजर आने लग जाता है, और वृंदावन में भगवान बाल लीला करते, लीला भी अपने आ जाती है। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 भगवान के साधन है प्राप्त करने के लिए, जिनमें एक में भी रुचि हो जाए आपकी, या तो नाम में रुचि हो जाए, नाम जपने में, या भगवान के धाम में रुचि हो जाए, भगवान के धाम में वास करेंगे, या भगवान की कथा में रुचि हो जाए तो भगवान को प्राप्त। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। निगम कल्प तरोर गलतम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, तो वेदों का जो पका पकाया जो फल है, वेदों में सबका प्रवेश नहीं है। वेदों की व्याख्या करना बड़ा कठिन है और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। खारे पानी जैसे हैं वेद, या समुद्र है, देखने में कितना अच्छा लगता है, दूर से समुद्र जाकर देखो, और उसी समुद्र में एक आचमन करने पहुंच जाओ तो एक बूंद भी नहीं पानी पी सकते, खारा पानी है।
लेकिन वही अब बादल अपने भाप से उठा लेते हैं पानी को समुद्र में से, और जब बरसाते हैं तो कितना मीठा हो जाता है वो जल, सबको प्रिय लगता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में संतों से जो भगवान के भक्त हैं उनके माध्यम से जब उसको सुनेंगे और मीठी लगेगी। ये पका पकाया फल है, अब फल मीठा है कि नहीं इसकी परीक्षा कैसे हो? तो सुख मुखाद्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी महाराज ने इस फल में अपना मुख लगा दिया है। तोता फल का बड़ा पारखी होता है, अगर फल लगे हो वृक्ष पे, तोता जिसमें मुख लगा दे वो फल जरूर मीठा होता है। इसीलिए इसमें श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना स्पर्श किया। और सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं है, ये व्यास नंदन है, लेकिन ये सुखदेव नंदन, इस देवी के नंदन ही व्यास नंदन बन के आए। सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान के हरि के अवतार। पूरी श्रीमद् भागवत में केवल श्री भगवान वाचक है और ब्रह्म वाचक है और शिव वाचक है, लेकिन सुखदेव जी के नाम के आगे श्री लगा हुआ है, श्री शुक वाचक। उल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भव भाव का, बोले इसको पियो। महाराज फल को तो खाया जाता है, फल को कोई पीता है? और आप कह रहे कि फल को पियो। वो ये फल नहीं है, ये फल का निकला हुआ रस है। फल खाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी गुठली भी होती है, अंदर छिलका भी होता है। ये रस में ये कुछ नहीं होता, रस को खाली लगाओ पीते जाओ, एकदम एनर्जी आ जाएगी शरीर में। इस तरह से श्रीमद् भागवत भी रस रूप है। बोलो कब तक पिए? बोलो जब तक आपका लय न हो जाए तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहो रहो रसका भुव भाव का। जो भावुक लोग हैं वही लोग पिए। अब सुखदेव जी महाराज ने भावुक को बुलाया, सबको क्यों नहीं बुलाया कि सब लोग आ जाओ? वो कथा में आ भी जाएंगे तो बातें बनाएंगे, हाँ ये कथा ऐसी हो रही है, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, बहुत कमी निकालना शुरू कर देंगे। अगर जिसको प्यास ही नहीं है, कोई प्याऊ लगी हो और कोई कहे बाबूजी आओ पानी पी लो, ठंडा जल भर के रखा हुआ है, तो पहले तो सेठ जी आएंगे नहीं। अगर आ भी गए तो 100 बातें पूछेंगे, जल कहाँ से भरते हो, बर्फ डाली है कि नहीं डाली है, गिलास साफ किया कि नहीं किया। अब इतनी बातें क्यों पूछ रहे हैं कि बाबूजी को प्यास ही नहीं है? अगर प्यास होती तो कहते ये बातें बाद में पूछे, पहले हमको पानी तो पिलाओ। जो भगवान के प्यारे रसक हैं उस श्रीमद् भागवत को पीते रहते हैं। आज भी हनुमान जी महाराज को ऐसा कोई वक्ता नहीं है श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाते हैं, लेकिन रामचरित सुनिवे को रसिया। हनुमान जी महाराज कथा पहले श्रोता हनुमान जी महाराज कि उनको भगवान से प्रेम है। जहाँ भगवान आते हैं और भगवान की कथा होती है, हनुमान जी रहते हैं। अब धर्म कपट रहित धर्म क्या है? भगवान को तेने ब्रह्म हदा आदि कवियो मोहंत यत् सूर्या, जिनके संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं भगवान को जानने के लिए। भगवान को कोई अपने साधन से नहीं जान सकता कि हमने भगवान को अपने साधन से जान लिया। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे। कि सोई जान है जह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जानने के बाद में भगवान ही हो जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में जब जाके मिलती हैं तो अपना नाम और रूप सब छोड़ देती है। तो वो गंगा सागर जाके गंगा जी को यहाँ से देखो, गंगा नाम उनका गंगा पड़ा हुआ, जाके गंगा मिल जाती है, उनका नाम रूप खत्म, एक रूप हो जाती है। इसी तरह हम जब संसार में हैं, जीव हैं, जब परमात्मा मिलेंगे तो एक हो जाएंगे, वहाँ फिर माया का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो भगवान को जानने के लिए सारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, बहुत लोगों ने भगवान को गाया, भगवान के बारे में बताया। नेत नेत कह जा सको,
करें निरंतर गान। स्तुतियां मौन हो जाती हैं उस परमात्मा के बारे में बताने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में कोई बता नहीं सकता कि भगवान कितना बड़ा है। ये मन और बुद्धि से परे है। जैसे आकाश है, अब आकाश में देखो मच्छर भी उड़ता है, कौआ उड़ रहे हैं, हंस भी उड़ रहे हैं, सब उड़ रहे हैं, पशु पक्षी उड़ रहे हैं। जब कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पूरे आकाश नाप लिया कितना बड़ा है। जितनी जितनी सामर्थ्य है वो उड़ रहा है सब, वो परमात्मा विराट स्वरूप है। इसी तरह से जितने भगवान के बारे में जानकार हैं, जो भगवान की जानकारी दे रहे हैं, वो सब अपनी अपनी बुद्धि का परिचय ही देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। इस संसार भगवान ने किस प्रकार से बनाया है? जड़ और चेतन के संयोग से संसार को भगवान ने बनाया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है कामना रख के, एक होती है निष्काम। अगर हमने कामना रख के कोई भक्ति करी और कामना भगवान पूरी नहीं करी तो हमारी भक्ति खंडित हो जाती है। हमने गिरिराज की परिक्रमा खूब लगाई नियम से और भगवान से कामना रख ली कि प्रभु हमारा ये काम करना है आपको, लेकिन भगवान वो काम नहीं करेंगे। क्यों? भगवान को जो अच्छा होगा तुम्हारे हित में होगा वो कार्य करेंगे। बच्चा जब रोता है माँ से कुछ सामान लेने के लिए, तो माँ को पता है इस बच्चे के हित नहीं है सामान, तो वो नहीं दिलवाएगा। तो भगवान सबकी माँ है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, इसी तरह से भगवान अपने भक्त को गोद में रखते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान देना भी चाहे तो वो लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? अगर ले लिया तो फिर भक्ति खंडित हो जाएगी। देखो राम जी के पास में हनुमान जी भी गए, सुग्रीव भी गए, विभीषण गए, सब गए। जब राज तिलक हुआ राम जी का तो सबको विदाई की, सब कुछ न कुछ दिया। विभीषण जी को लंका का राज दे दिया। करो कल्प भर राज तुम, मोय सुमिर मन मान। मेरा चिंतन करना, एक कल्प के लिए राजा बना दिया। लेकिन बाली को भी राजा बना, उनको भी राजा बना दिया, सुग्रीव जी को। लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं बनाया। हनुमान जी से कहा आप भी कुछ मांग लो महाराज। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हमको तो आप ही चाहिए। बोले ऐसी क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा एक समस्या है महाराज। बोला क्या? ये सब आज राजा है, कल राजा नहीं रहेंगे, तो इनके पीछे क्या लिख जाएगा? भूतपूर्व। जैसे कोई पद से जब रिटायर हो जाता है तो क्या लिखता है? भूतपूर्व। और हनुमान जी कह रहे हमारे यहाँ समस्या एक भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हम तो हमेशा रहना चाहते हैं, और वो पद है एक, और हमें पद मिले हैं दो। राम जी के दोनों चरणों में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। दो पद है हनुमान जी वहां रहते हैं। तो हनुमान जी को देखो भगवान का प्यार मिला, सबको कुछ मिला। हनुमान जी आज भी अगर तुम्हें हनुमान कहीं मंदिर होगा राम जी का, हनुमान जी का अगर मंदिर होगा कहीं तो वहाँ राम जी का मंदिर होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन राम जी का जहाँ मंदिर होगा वहाँ हनुमान जी जरूर होंगे। और राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सीताराम
भगवान के रहो सदा शान से भरोसे भगवान के काल के भी डर से ना काल के भी डर से ना डरना चाहिए सीताराम 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 गाए जा ओ सीताराम 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 गाए जा ओ राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। कि राम जी को हनुमान जी बहुत प्यारे लगते हैं। इतना प्यार भगवान किसी को नहीं करते जितना हनुमान जी को करते हैं। कि हनुमान जी 24 घंटा उनको अपने हृदय में रखते हैं। बाहर राम जी कभी रहते ही नहीं है कि बाहर मांगने वाले बहुत हैं और हनुमान जी को छिपा के सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव ने कहा महाराज सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब पर हरे करें सेवकाई ये सब राम भगत के बाद कहें संत पर तब अपराध। जितने संपत्ति है सुख है घर परिवार सब भक्ति में बाधक है महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, अभी तुम्हारे पास है क्या? राज भी नहीं है, बाली ने निकाल दिया आपको घर से, अब भक्ति करो, कौन रोकता आपको? लेकिन राम जी कह रहे अभी नहीं, तो सब कुछ देंगे हम, फिर बाद में छोड़ के फिर भक्ति करो हमारी। तो राम जी ने उनको राजा बनाया और राजा ऐसा राजा बनाया सुग्रीव भूल गए भगवान को। 4 महीना बरसात के बैठे रहे राम जी। तो राम जी ने खुद कहा तो सुग्रीव सुध मोर बसारी पावा राज कोस पुर नारी। जिस बाली ने मार के भगाया था सुग्रीव को, आज सब कुछ मिल गया तो राम को भूल गए। ये हालत हमारे जीवन की है। हमें जो संपत्ति मिलती सुख मिलता तो राम जी को हम भूल जाते हैं। और जब राम जी याद कब आते? संकट के समय में। तो ये भगवान के निष्काम प्रेमी है। निष्काम प्रेम की पूजा होती है। अगर कोई वासना आ गई जीवन में, भगवान से ये मांगना, जब भी आप वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से कुछ मत मांगो, जो कहो बिहारी जी हमें आपको ही मांगने आए। अगर भगवान हमारे हो गए तो भगवान की जितनी संपत्ति है संसार में सब हमारी है। एक राजा ने वो लगाई प्रदर्शनी, उसमें लिख दिया था कि एक सामान कोई फ्री ले सकता है इसमें से, एक ही से, जिस पे हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। तो जो जावे उसके अंदर बहुत सारे सामान रखे, अब जहां मन जावे उसी को लेने करे, इसको ले लें इसको ले लें, लेकिन नियम है कि एक को लेना पड़ेगा। तो जो जावे तो एक ले आवे, बाकी मन मार के रहे, वो सब लेने का मन कर रहा है। एक ने कहा कि सब कैसे मिले? तो महात्मा के पास गए, महात्मा ने उनको युक्ति बताई। बोला यहाँ का जो राजा है जिसने ये प्रदर्शनी लगाई है, आप हाथ जाकर के उसी के ऊपर रख दो। कह दो हम तो आपको आप चाहिए हमें, तो बस जब राजा आपका हो जाएगा, जितनी सामान रखा हुआ है बाजार में सब आपका। इसी तरह से हम लोग अगर भगवान के हो जाएंगे, भगवान हमें अपना लेंगे जीवन में, तो संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमारे जीवन में मिले नहीं। हनुमान 40 में लिखा ना, सब सुख ले तुम्हारी शरण। सब सुख, जिन्हें कि एक सुख केवल मिलेगा हमें, बाकी सुख नहीं मिलेगा। सब सुख जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। भक्ति की, भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी करते हैं जो भक्त के हित में हो। भक्त के हित भगवान जानते हैं। भगवान अपनी भक्ति देते हैं। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देने ही है तो जीवन में ये वरदान दे दो, कभी कुछ मांगने की जीवन में इच्छा ही नहीं उठा। जीवन में हम लोग कहीं जाते वहीं हाथ पसारे रहते, देना कुछ देना,
किसी देवी देवता के पास जाएंगे, पीर पैगंबर में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मत्था टेकेंगे जाके और मांगते रहेंगे ये देना ये देना। क्या एक जगह झुक जाओ, बस विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी मैं आपका हूँ, बस जो कुछ लेने देने आपसे ही होगा हमारा, जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। कागभूषुंड जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। कागभूषुंड मांग बर अति प्रसन्न मोय जान, अन पानी विद अपरा विद मोच सकल सुख खान। तो कागभूषुंड जी कहते महाराज ये ईंट पत्थर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। और जो आनंद भक्ति में है वो आनंद आपको किसी में नहीं मिलेगा। और भक्ति जो करने वाले जीव होते वो ज्यादा संपन्न नहीं होते, उनके पास तो केवल एक ही धन होता है, भगवान के नाम का। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ब्रजभानु दुलारी राधा 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 राधा, शुभान दुलारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा देजू गोदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ऐसे नहीं प्यारे, जरा उठाइए भाव से दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए राधा नाम संगीत कीजिए। श्री राधा राधा 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 श्री राधा
सुखदेव जी महाराज की तो गुरु जी हैं राधा। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम ही नहीं लिया, उसको गुप्त रखा। जो नाम धन है, जितना इकट्ठा कर लोगे वो आपके साथ में जाएगा, और नाम के प्रभाव से आप भव सागर से ऐसे पार हो जाओगे जैसे कोई गाय का खुर हो, उसको ऐसे बच्चा, छोटा बच्चा भी नाम देता है। ऐसे नाम के प्रभाव से भगवान ने तो थोड़े लोगों को तारा, लेकिन नाम ने पता नहीं कितनों को तार दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे। ये भवसागर से पार जाने के लिए कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। हाँ ध्रुव सकलानि जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सकलानि जपेऊ हरि नाम। प्रथम पूजी नद नाम प्रभाव, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम धन, ये इतना धन है, इसको जितना कमाओगे उतना बढ़ता है। दिन दिन बढ़ा स्वभाव, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जो माताएं बैठी रहती हैं, फ्री हो जाती तो सूटर बुनना शुरू कर देती हैं। ऐसे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जपते रहो सांस सांस में, तो आपको रोम रोम में से फिर निकलना शुरू हो जाएगा वो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ऐसे ऐसे अभी संत हैं वृंदावन में जो एक दिन में 3-3 लाख जाप करते हैं नाम का। एक दिन में 3 लाख जाप करते हैं। वो भोजन भी नहीं करते, दलिया खिचड़ी खाते, खीर बना करके पतली दूध की। बोला रोटी खाने बहुत सारा समय लगेगा, तोड़ने पड़ेगी, दलिया पी लो बस भजन करो ठाकुर जी का। ऐसे भक्त हैं। नाम का बहुत शक्ति है। नाम में आपने देखा होगा, जब कोई बालक विदेश जाता है, कहीं दूर जाता है, तो माँ बाप उसको खर्ची देते हैं कि बेटा तुम परदेश जा रहा है तो जेब में खर्ची तो होना चाहिए। तो जेब में खर्ची देते, पैसे देते माँ बाप। अगर माँ बाप नहीं हो तो पड़ोसियों से लेकर दे लेंगे, एक बच्चे को खर्चा देकर भेज देंगे। जब जीव इस संसार से विदा होता है, आपने देखा होगा पूरा गांव मोहल्ला उसके पीछे पीछे जाता है, तो उसको क्या कहता है? खर्ची देता है उसको। राम राम सत्य, सब राम राम कहते हैं। वो राम राम इसलिए कहते हैं कि उनको खर्ची मिल रही है कि अब तेरी यात्रा अंतिम यात्रा है वो। और जो हम जितने मुख से वो राम का नाम निकलता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। राम के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान शिव देखो, आज गणेश जी का हम सबसे पहले पूजा करते हैं। गणेश जी जो प्रथम पूज्य है ना गणेश जी, तो ऐसे नहीं हो गए, वो नाम जाप से हुआ। महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूज भय नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य आ गया। भगवान शिव के परिवार में इतनी शांति है नाम के प्रभाव से। गणेश जी जाप करते हैं, माता पार्वती जाप करती हैं, कार्तिक भगवान सब जाप में लगे रहते हैं। तो वहां विषमता में भी समता है। आप शिव के परिवार में देखो विषमता है। शिव जी का वाहन अलग है, नंदी, माता का वाहन शेर है। अब देखो कहीं भोले बाबा की मीटिंग में अगर चले जाए, माता को ले जाए, तो दोनों अगर वाहन खड़े कर दे अपने अपने, तो आए तो मिले ही नहीं, एक दूसरे खा जाए। ये बड़े प्यार से रहते हैं। क्यों? नाम के प्रभाव से वहाँ बैर भाव नहीं होते। जितने हमारे समाज में घर में आप भक्ति करो, आप भगवान का नाम करो, आपके जो बैरी होंगे वो भी आपके भक्त बन जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर की भावना अंतःकरण शुद्ध जैसा जैसा हो जाएगा आपका, तैसे तैसे आपको सब में अपने ठाकुर जी नजर आने लग जाएंगे। हनुमान जी
जो हमारे इतने राम जी को प्रिय है, क्यों प्रिय है? तो हनुमान जी को पूछा गया कि तुम भक्तों में तो भगवान को देखते हो, दुष्टों में देख के दिखाओ तो पता लगे। उस सज्जनों में तो भगवान को लोग देख लेते हैं, दुष्टों में देखे। तो हनुमान जी को लंका भेज दिया, रावण के पास पहुंचा। तो रावण से भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हो, खाए फल प्रभु लागी भूखा। उसको भी प्रभु कह रहा है, क्यों? उनको राम जी नजर आ रहा है हृदय में, सबके हृदय में तो राम जी बैठे हैं। इसलिए कहते हैं निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। सब में अपने इष्ट को ही देखते हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्ति यही है। उस सब में अपने परमात्मा को देखें, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। मंदिर आना ये भी एक भक्ति की शुरुआत है, चलो आस्था का केंद्र है। लेकिन जब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो। जीवन के रहते रहते अगर हमने भक्ति कर ली तो हमने काम बना लिया जीवन का। ये तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, खाने पीने सोने में कमाने में। और जो हम कर रहे हैं उसमें विचार करना चाहिए कि जितना हमने पूरे दिन समय में 24 घंटा भगवान ने दिया, कितने ठाकुर जी की सेवा में निकले और कितने संसार में गए। वो शाम को निरीक्षण तो करना चाहिए जिंदगी में। कोई 50 का हो गया, कोई 60 का 70 का, उसमें क्या रहा हमारा? तो अपना निरीक्षण स्वयं करो तो अंदर से अंतःकरण से आपको आवाज आएगी कि तुम्हारा कितना अंतःकरण शुद्ध हुआ। और जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा उतने परमात्मा के हम नजदीक चले जाएंगे। भगवान ने खुद कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए निष्काम भक्ति करना चाहिए। भगवान से कुछ मांगो नहीं, बस देने की सोचा। प्रभु जो कुछ चाहिए आपको देंगे। गोपियों का प्यार। एक बार भगवान द्वारकाधीश ये विराजमान है द्वारका में, तो 16,108 जो भगवान की पटरानी है, रानी है, उन्होंने कहा प्रभु हम आपकी रात दिन तो सेवा करते हैं, और जब आप बड़ाई करते हो तो आप वृंदावन की बड़ाई करते हो। वहां का प्रेम जैसा यहाँ प्रेम नहीं है। सब कुछ है द्वारका में, लेकिन वो गोपियों का प्रेम यहाँ नहीं है। तो पटरानियों के मन में एक उत्कंठा रहती थी, ऐसा उन्होंने कौन सा प्रेम किया है इनको जो आज दिन तक ये भूल नहीं सके भगवान को। जब याद आती है तो अपने ब्रज की याद आती है भगवान को। आज भी वृंदावन में मैया को यही लगता है कि कन्हैया किसी के घर में घुसा हुआ है। सुबह सुबह माखन का कटोरा लेके कन्हैया लेके आ जाओ, खा लो, भूखा होगा। लेकिन पड़ोसी कहते मैया वो तो कब का मथुरा चला गया, तब होश आता कन्हैया तो है नहीं है। तो भगवान ने एक दिन बहाना बनाया पेट का दर्द का, कि मेरे पेट में दर्द हो रहा। तो पूरा राजगुरु आए, राजवैद्य आए, सब आ गए, सब लगे, हकीम लगे हैं। लेकिन भगवान कह रहे इतनी दवाई करने के बाद भी आराम नहीं है। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा ऐसा कभी दर्द हुआ आपको पहले कि छोटे में हुआ होगा कभी? तो कौन सी दवाई से ठीक हुआ आपका दर्द? तब भगवान ने कहा एक बार मैं जब छोटा था बालक, तब मेरे पेट में दर्द हुआ था। तब मैया यशोदा ने किसी भक्त का चरणोदक लेके आई थी, वो उसने मेरे मुंह में डाल दिया था, मैं तुरंत स्वस्थ हो गया। अब यहाँ चरणोदक कौन दे? अब देखो द्वारका में भगवान के सभी भक्त हैं, लेकिन चरणोदक कोई नहीं दे रहा भगवान का। क्यों? कि जिनका चरणोदक भगवान शिव लेते अपने मस्तक पर रखते गंगा जी को, उनको मैं अपना चरणोदक कैसे दे? अगर दे दिया तो नरक में जाना पड़ेगा। कोई नहीं दे रहा। अब नारद जी से भगवान ने कहा नारद जी हमारा सुख चाहने वाले आपको ब्रज में मिलेंगे, ब्रज में मिलेंगे हमारा सुख चाहने वाले। हम लोग भगवान से सुख चाहते हैं, लेकिन भगवान का सुख नहीं चाहते। प्रभु आप सुखी रहो, हमें नरक मिले कुछ भी मिले प्रभु, केवल आप कन्हैया मेरा खुश रहे। तो ब्रज में जैसे नारद जी घूमते घूमते पहुंचे, ब्रज की गोपियों ने कहा नारद जी कहां से आए हो? नारद जी तो घूमते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा इस समय हम द्वारका से आए हैं। गोपियों की आंखों में आंसू आए जब द्वारका का नाम लिया। कन्हैया कैसे हैं?
हमारे कन्हैया कैसे हैं? बोला इस समय कन्हैया बहुत बीमार, पेट में दर्द हो रहा, ऐसे तड़फ रहे पड़े हैं जैसे कोई जल में से मछली को निकाल देते, मछली तड़पती है, ऐसे भगवान तड़फ रहे दर्द में। देखो भगवान का कभी दर्द नहीं होता, लेकिन भगवान एक बुहार में लीला दिखाने के लिए कैसे कैसे लीला करते हैं भगवान। तो बोलो कोई दवाई नहीं हुई, वो दवाई है, मिली नहीं दवाई। बोले कौन सी दवाई चाहिए? कि कोई भक्त कोई प्रेमी अपना चरणोदक अगर दे दे तो भगवान का पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गोपियों ने कहा हमारा ही ले जाओ फिर। अब देखो नारद जी भी तो भगत हैं, अगर नारद जी चाहते तो अपने ही दे देते, प्रभु ले हमारे ही ले लेते। गोपियों ने कहा हमारा ले लो। नारद जी ने कहा देखो गोपी, वो भगवान है, उनका चरणोदक संसार लेता है, भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आप उनको चरणोदक दोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन गोपियों ने कहा नरक नहीं, हमको हजारों जन्मों तक नरक में रहना पड़े, सड़ने पड़े, लेकिन हमारे प्यारे सुखी रहे। तो उन्होंने दे दिया, बोला हमारा ले जाओ, हमारा सब ने दे दिया अपना अपना। तो भगवान जैसे चरणोदक लेके आए, भगवान को पिलाया, भगवान तुरंत स्वस्थ हो गए। तब भगवान ने कहा गोपियों देखो, गोपी की महिमा आपने देखी, ये वृंदावन का प्रेम है, वो हमारा सुख चाहते हैं और हम लोग भगवान से सुख चाहते हैं कि भगवान हमें कुछ मिले, हम सुखी हो जाए। हम सुखी होकर क्या करेंगे? प्रभु आप सुखी रहो तो हम सुखी रहेंगे। अगर भगवान की सुखी हमें देखें, भगवान देखो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। जह विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करना सागर की जस होई। शीश के मोल मिले तो ले लूं प्रीतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता का जो प्राणनाथ पे। प्राणों को निकाल के भगवान के चरणों में रखना चाहिए। प्रभु ये आपके लिए जी रहे हैं। सबरी ने देखो इंतजार किया भगवान का, पूरी जिंदगी भगवान के इंतजार में बैठी। ये कपट रहित धर्म। अब श्री सूत जी महाराज और सोनक जी महाराज का संवाद होता है। 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि आज भी कथा हो रही है। इन्होंने मीटिंग कर करके ब्रह्मा जी के पास गए, बोलो महाराज हमको ऐसी कोई जगह बताओ जहां हम हजारों वर्ष तक बैठे कथा सुन सके। हम लोग 1 घंटा 2 घंटा कथा सुनने के लिए राजी नहीं है, हम ऐसे काम आ जाते संसारी, लेकिन हजारों वर्ष तक कथा सुन रहे हैं। जो भगवान के प्रेमी होते हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा। ब्रह्मा जी ने जब चक्र छोड़ा तो वो चक्र घूमते घूमते आकर के नेमी शरण में ही आकर के गिरा। नेमी उसकी निमी कहते हैं, गिरा तो वहीं चक्र तीर्थ बन गया। वहाँ आज भी 88,000 ऋषि मुनि स्नान करते हैं और भागवत की कथा सुनते रहते हैं। सूत जी वक्ता हैं और सोनक जी उनके मेन श्रोता हैं। तो भगवान सूत जी ने सोनक जी से कहा कि प्रभु भगवान की कथा का मुझे सार सुना। अब सार क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया फल होता है, फल का जो रस निकला हुआ वो रस का सार होता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत का जो सार रस है वो मुझे। तो भगवान अवतार लेकर के जब आते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, करे अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को भगवान हरते हैं। और गीता में भगवान ने ये कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनाए संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो सौनक जी कहते हैं महाराज, जब भगवान लीला स्मरण करके अपने धाम को जाते हैं तो ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? फिर धर्म की रक्षा कौन करता है? और भगवान जब संसार में आते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं, ये सब कथा मुझे सुनाइए। तो सौनक जी महाराज के जब प्रश्न सुने सूत जी ने, बड़े प्रसन्न हुए कि आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ये जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया। रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा होगा कि माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछे चैल कुमारी। तो शंकर जी ने क्या कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुम्हारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम तो उपकार करने वाली हो। वही पार्वती है जो पहले जन्म में सती बनी थी, तो उस समय भगवान को देकर संशय हो गया था। जीवन में अगर संशय हुआ तो गीता जी में भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। और सती जी को आप पढ़ाई होगा, शरीर ही छूट गया तब शांति मिली। तो छोटी सी गलती कर, भगवान शिव कहते हैं कि भगवान है सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मन धीरा। ये मेरे वो इष्ट हैं, ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन माता कह रही है हमें सच्चिदानंद नहीं लग रहे। बोलो क्यों? ये देख पत्नी के लिए रो रहे हैं, सीता के विरह में। कभों योग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखता के। राम जी ऐसी लीला ही करते हैं, अच्छे अच्छे अचंभे में पड़ जाते हैं। भगवान को पहचानना इतना सरल नहीं है। माता सती नहीं पहचान पाएगी कि भगवान है कि नहीं है। और भगवान शिव जैसे समझाने वाले बैठे, लेकिन शिव जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। भगवान शिव ने कहा अगर तुम हमारी बात मान लो तो ठीक है, अगर आप नहीं मानोगे तो जाके परीक्षा कर लो। तो परीक्षा करने चलेंगे। परीक्षा करके जब वापस आई तो भोले बाबा ने पूछा परीक्षा ले ली? माता कहती है मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। क्या? कि कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम आपकी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम कर लिया जाके, कुछ परीक्षा नहीं ली। अब देखो आकर के झूठ बोल गई। सती जैसी नारी भोले बाबा से झूठ बोल रही है कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा मुस्कुराए, अगर आपने परीक्षा नहीं लेने थी तो हमारे सामने मान लेती भगवान को, हाँ जी भगवान है। तब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने पहचान लिया कि इन्होंने मेरी माँ का रूप बना लिया है। अब इस तन से सती के संग भेंट नहीं है।